वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी को पुनः स्वागत है। आज हम लोग फिर से स्टार्ट करते हैं जीएसटी। तो देखेंगे जीएसटी के बारे में, समझते हैं कि जीएसटी क्या है। तो जीएसटी के बारे में बोला गया कि जीएसटी इज ए कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्सेशन implemented by many countries including India to replace many existing taxation system, aims to enhance taxation process to more and more transparency, more and more transparent and to more efficient, and it is also to abolish of cascading effect. And GST is a levied on supply of goods and services। कहता है जीएसटी जो होता है एक प्रकार का एक चार्ज की जाती है सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे। इसलिए कहा गया कि जीएसटी इज ए कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्सेशन implemented by many countries including India to replace many existing taxation system, and it is levied on supply of goods and services। कहता है कि जीएसटी एक प्रकार का कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्सेशन है जो मेनी कंट्री, बहुत सारे कंट्री ने एडॉप्ट कर रखा है, साथ ही साथ इंडिया भी। और ये जो है चार्ज की जाती है, लेविट की जाती है कोई गुड्स और सर्विस को जो सप्लाई होती है उस पर, और इसका एम्स होती है किसी का मोर एंड मोर ट्रांसपेरेंट के लिए, ज्यादा से ज्यादा जीएसटी में ट्रांसपेरेंट हो जाए, साथ ही साथ इसका है मोर एंड मोर एफिशिएंट हो जाए, ज्यादा से ज्यादा एफिशिएंट हो जाए, और साथ ही साथ एलिमिनेट टू कैस्काडिंग इफेक्ट। कैस्काडिंग इफेक्ट को एलिमिनेट करने का, कैस्काडिंग इफेक्ट का सेंस ये होती है कि जो टैक्स ऑन टैक्स जो होती है उसको एलिमिनेट करना। जो डबल टैक्सेशन होती थी, ये कोई भी गुड्स और सर्विसेज पे जब दो बार टैक्सेशन जो लग जाती थी उसको एलिमिनेट करने के लिए इसका मेन ऑब्जेक्टिव था, इसका एम्स ही था। ठीक है। अब कहता है देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ जीएसटी। एक होती है सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी और आईजीएसटी। इट स्टैंड्स फॉर एसजीएसटी स्टैंड फॉर स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, CST means Central Goods and Services Tax, IGST for Integrated Goods and Services Tax, UTGST for Union Territory Goods and Service Tax, and there are various types of rate of GST. First, zero rated tax at the rate of 5%, at the rate of 12%, at the rate of 18%, and another 28%। तो आज चलते हैं हम लोग जीएसटी के बारे में, रेट के बारे में समझते हैं, क्योंकि हमने लास्ट वीडियोज में बनाया था कि जीएसटी क्या है और जीएसटी का टैक्स कितना है। अब हम लोग समझते हैं जीएसटी। तो क्या समझे कि जीएसटी को बोला गया है, जीएसटी इज अ कॉम्प्रिहेंसिव कहता है जीएसटी इज ए कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स। क्या है, क्या समझे? जीएसटी इज ए कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक ना। इट इम्प्लीमेंटेड मेनी countries including India, आवाज कम करो, including India to replace many existing taxation system। ठीक है। क्या समझे कि जीएसटी इज ए कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स। इट इम्प्लीमेंटेड मेनी कंट्री इंक्लूडिंग इंडिया टू रिप्लेस मेनी एग्जिस्टिंग टैक्सेशन सिस्टम। ठीक कहता है सिस्टम। फिर कहता है जीएसटी is levied on
सप्लाई ऑफ गुड्स, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सप्लाई, कहता है जीएसटी इज लेविड ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एम्स टू enhance taxation system, enhance taxation system, more transparent, eliminate cascading, eliminate cascading effect, ठीक ना। there are various types of GST, ठीक ना। पहला होगा CGST, ठीक है। दूसरा होंगे आपको SGST, तीसरा होगा IGST, फोर्थ में होगा UTGST, ठीक है। पहले एक बार मैं ऑन कैमरा देख रहा हूं, आप लोग देख पा रहे हैं सही तरीके से। UTGST एंड रेट ऑफ GST एज 0%, 5%, 12%, 18% और 28%, ठीक है। क्या समझे कि जीएसटी के बारे में देखें। जीएसटी लेविड ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एम्स टू इनहांस टैक्सेशन सिस्टम, मोर ट्रांसपेरेंट, एलिमिनेट कैस्केडिंग इफेक्ट। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ जीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी एंड कहता है रेट ऑफ जीएसटी एज 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। जीरो रेटेड भी टैक्सेशन होती है। तो इसको उसके बाद कहता है इंडिया में जीएसटी कब आया था, जीएसटी एक्ट कितना है, ठीक है। तो जीएसटी जो एक्ट है वो हमारे इंडिया में कितना है, 2017 बोला गया जीएसटी। इंडिया में बॉर्न हुई थी जीएसटी इंट्रोड्यूस इन इंडिया 1 जुलाई 2017 में। 1 जुलाई 2017 को हमारे इंडिया में जीएसटी का इंट्रोड्यूस हुआ था, ठीक है। उसके बाद कहता है जीएसटी जो है इंडिया में फर्स्ट टाइम कब आया था, इन इंडिया जीएसटी आया था इंडिया में कब, 1/7/2017 को। यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप में जितने भी थे मैं सबको ये कर देता हूं। फर्स्ट टाइम हुआ था, फर्स्ट टाइम जीएसटी adopted by फ्रांस। सबसे पहला कंट्री था जो जीएसटी को अडॉप्ट किया था वो फ्रांस था। अभी प्रेजेंट में मोर देन कितना है, मोर देन 160 कंट्री अडॉप्ट जीएसटी। इंडिया में क्या है, 160 कंट्री से अधिक है जो जीएसटी, यानी कि पूरे वर्ल्ड में 160 कंट्री से अधिक जो है जो जीएसटी को अडॉप्ट कर रखा है। इंडिया में कौन सा ऐसा स्टेट था
असम वाज असम में क्या हुआ था, फर्स्ट टाइम इंडिया में असम जो है जीएसटी को अडॉप्ट किया था। जीएसटी अडॉप्ट हमारे इंडिया में सबसे पहले असम ही एक ऐसी कंट्री था जिन्होंने की जीएसटी को अडॉप्ट करी थी। उसके बाद हमारे इंडिया में ईच एंड एवरी स्टेट में अभी प्रेजेंट टाइम में जीएसटी अप्लीकेबल है। क्यों लाया गया था कि जीएसटी को कहना ही था वन नेशन वन टैक्स। क्या है? वन नेशन वन टैक्स। वन नेशन वन टैक्स कहा जाता है जीएसटी को। ये एक नारा लगाया गया था, वन नेशन वन टैक्स, एक राष्ट्र एक टैक्स होनी चाहिए, ठीक ना। जीएसटी में कौन कौन सा टैक्सेशन है जो सबज्यूम करके बनाया गया, तो जीएसटी में देखेंगे एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, वैट टैक्स, ठीक है, वैट टैक्स, सीएसटी, सबजूम इन जीएसटी। ये सभी को जीएसटी में सबजूम कर दिया गया। क्या समझे? एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, वैट टैक्स, सीएसटी, इन सभी को सबजूम कर दिया गया इन जीएसटी में, ठीक ना। तो इस तरह से जीएसटी का हमारे इंडिया में एक हिस्ट्री है, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। जीएसटी का रेट भी देखें, रेट में जीएसटी को मैंने लिखाया, रेट ऑफ जीएसटी रेट में कौन कौन सा है, तो एक है आपको 0%, 5%, 12%, 18% और 28% जीएसटी है। अब हमेशा याद रखेंगे, एग्जामिनेशन में जाएंगे तो ऑप्शन में यदि 4 होगा, ये 4 ही दीजिएगा, कहेगा जीएसटी का रेट कितने प्रकार का है, तो 4 प्रकार। यदि ऑप्शन में 5 प्रकार है तो 5 प्रकार के होगा। अब बात रहा कि सर ये 0% क्या है, तो देखेंगे जीएसटी जीरो रेटेड है, इसको बोला था जीरो रेटेड जीएसटी, ठीक ना। क्या है ये? जीरो रेटेड जीएसटी। इसका मतलब देखिए, समझिए, क्या सर इसको एग्जेम्प्ट कर देता तो काम नहीं चलता क्या? तो नहीं चलता। देखिए, एक होती है कि जीएसटी से बाहर कुछ गुड्स ही होती है, प्रोडक्ट, जैसे एटीसी, एल्कोहलिक टोबैको, ठीक ना, और सिगार एंड सिगरेट। एटीसी का मतलब होता है जो जीएसटी से बाहर है। साथ ही साथ पेट्रोलियम प्रोडक्ट, ये क्या है? जीएसटी से बाहर है, उस पर जीएसटी नहीं लगती है, ना ही उस पर चार्ज किया जा सकता है। अब फिर एक्ट आएगी तो फिर सोचा जाएगा। लेकिन 0% का मतलब क्या है कि वो गुड्स टैक्सेबल है बट जीरो रेटेड रहेगी। मतलब ये है कि कभी भी हो सकती है, बजट अनाउंस होगी तो उसका रेट को डिटरमिन किया जा सकता है, 0.2%, 1%, 2%, उस पर सरकार सोच रही है। वो टैक्सेबल में है बट उस पर रेट जीरो है, इसलिए टैक्स उसका नील बनता है। तो हमेशा याद रखेंगे, एग्जेम्प्टेड अलग चीज होती है और जीरो रेटेड अलग चीज होती है, ठीक। हमारे इंडिया में जो जीएसटी से बाहर, ठीक ना, तो कौन कौन सा चीज, तो जीएसटी आर नॉट अप्लीकेबल। जीएसटी किस पे अप्लाई नहीं होता है, तो क्या? पेट्रोलियम प्रोडक्ट, ठीक ना। एटीसी मतलब पेट्रोलियम प्रोडक्ट का हुआ, उसका एटीसी का मतलब होता है एल्कोहलिक प्रोडक्ट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। एल्कोहलिक जो प्रोडक्ट होती है, जो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए होती है, वो टी से टोबैको और सी फॉर सिगार एंड सिगरेट। मतलब हमारे इंडिया में ये 5 ऐसी गुड्स है, ऐसा प्रोडक्ट है जिसपे गवर्नमेंट ने जीएसटी से बाहर रखी है। क्या क्या समझे? पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, एटीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? एल्कोहलिक प्रोडक्ट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, ठीक ना। साथ ही साथ टी फॉर टोबैको और सी फॉर सिगार एंड सिगरेट, ठीक ना। इस चीजों को गवर्नमेंट ने जीएसटी से अबॉलिश कर दिया गया, उससे बाहर निकाल लिया गया है, ठीक ना।
यदि हमारे देश में पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे यदि जीएसटी का रेट अप्लीकेबल हो जाए तो हमारे देश में पेट्रोलियम प्रोडक्ट का प्राइस में काफी रिड्यूसिंग हो जाएगी। उससे क्या होगी, गवर्नमेंट को रेवेन्यू में काफी नुकसान होगी। इसलिए गवर्नमेंट ने अभी तक ऐसा कोई स्टेप अडॉप्ट नहीं किया हो जिससे कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे जीएसटी आ जाए। इसलिए गवर्नमेंट ने क्या क्या इन चीजों को जीएसटी से बाहर रखा है। क्योंकि हमारी कंट्री में पेट्रोलियम प्रोडक्ट से गवर्नमेंट को सबसे ज्यादा जीएसटी का रिकवरी होती है। क्योंकि आप खुद सोच सकते हो कि हमारे देश के तमाम स्टेट, तमाम डिस्ट्रिक्ट वाइज, तमाम ब्लॉक वाइज, तमाम पंचायत, लगभग ईच एंड एवरी प्लेसेस पे आपको पेट्रोल पंप होगा और ना जाने कितना टन, मीट्रिक टन हमारे देश में कंजम्पशन होगा पेट्रोलियम। तो आप खुद अनुमान लगा सकते हो कि कितना सरकार को रेवेन्यू जनरेट करती है। इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, इसको जीएसटी से बाहर रखी है। ओके, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।